गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 के लिए कार्य योजना तैयार करना है। शिविर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृहमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं। सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में सभी राज्यों के गृह मंत्री शामिल हुए। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस शिविर में पुलिस के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय स्तर पर शायद आजादी के बाद पहली बार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। हमने रीजनल अप्रोच की जगह थीमेटिक अप्रोच पर जाना पड़ेगा। सभी राज्यों ने अपने क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा और अंतर्राज्यीय गैंगों को भी आपने नष्ट करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। भारत सरकार की सभी एजेंसियां, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे एनआईए हो, चाहे बीपीआरएनडी हो, चाहे एनसीआरबी हो, आप लोगों की सदैव सहायता के लिए तत्पर है। मोदी जी के नेतृत्व में हम एक शांत और समृद्ध, सुरक्षित भारत बनाने के प्रयास में कुछ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, ढेर सारी चीजें ये 2 दिन में हम चर्चा करने वाले हैं और इसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में किस प्रकार से सबके संयुक्त प्रयासों से देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रखें और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करें और एक निर्भय होकर जीने वाला समाज हम बना पाए, इसके लिए हम सब ने एक साथ काम करना पड़ेगा। कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण आएगी, जिसमें पुलिस स्टेशन से लेकर राज्य सरकारों ने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे जैसे सत्र आएंगे इस पर भी मैं बताता जाऊंगा, परंतु आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि ये जो चिंतन शिविर है उसका सुफल है, इसका विचार का अमृत है, ये थाने तक पहुंचाने में हम प्रोएक्टिव रहे, तभी जाकर इसको हमारे उद्देश्य को हम सिद्ध कर पाएंगे।